ये जो पृथ्वी है जिसको हम भूलोक कहते हैं, इसको भूमि स्वर्ग बताया गया है कि भूमि के पर जो स्वर्ग है वो भूमि के अर्थ, अपनी जो संसार है उसी को भूमि पर स्वर्ग बताया गया है। पर वो स्वर्ग है क्या नर्क है, वो तो हमारे जो विचार सरणी है, हमारा जो एटीट्यूड है, वो उसे अच्छा या बुरा बनाता है। किसी के लिए यही संसार में स्वर्ग है, यहीं पे शांति है, और किसी के लिए यहाँ पे दुख ही दुख है, तो वो उसी के लिए नर्क हो गया इधर। तो वो हमारे स्वभाव पर है। पर शास्त्र में जो धरती है उसको भूमि स्वर्ग बताया गया है, और धरती के नीचे जो है उसे पाताल स्वर्ग बताया गया है, जिसको हम नरक भी कहते हैं। और धरती के ऊपर, आकाश के ऊपर बताया गया है वो है दिव्य स्वर्ग, जो वहाँ पे देवता वगैरह रहते हैं। उसके ऊपर फिर बहुत सारे स्वर्ग का भी वर्णन किया गया है, नरकों का भी वर्णन किया गया है कि कितने तरह के स्वर्ग है, कितने तरह के नरक हैं। तो इस स्वर्ग और नरक में क्या होता है कि जो पृथ्वी पर हम जो जीव हैं, कोई भी जीव हो, वो जीव अगर पुण्य करता है तो उस पुण्य कर्म करते हुए उसके अच्छे कर्म होंगे तो उसे स्वर्ग में भेजा जाता है, स्वर्ग प्राप्त होता है। और अगर उसने गलत काम किए हैं, कुकर्म किए हैं, तो फिर मरने के बाद उसको पाप करने की वजह से नरक में ढकेल दिया जाता है, तो वो पाताल नरक हो गया। तो आगे जो मैंने आपको बताया कि उसमें नरकों का वर्णन किया गया है, कि कहा जाता है कि 21 तरह के अलग अलग नरक हैं, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि 28 तरह के हैं। तो मैंने यहाँ पे सब नाम दिए हैं, सिर्फ आपको मैं सुना देता हूँ कि कितने तरह के नरक होते हैं और उसमें क्या क्या होता है। तो बहुत अच्छा वर्णन, बहुत विस्तार से वर्णन दिया है, बट अब मैं पूरा तो यहाँ नहीं वर्णन कर सकता हूँ, पर मैं आपको उसके नाम बता रहा हूँ कि तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपक, कलसूत्र, असी पत्रावन, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदर्श, तप्त सुरमी, वज्रकंटक, सालमली, वैतरणी, पुयोत, प्राण रोदन, बट रोदन, पर्यवर्तन, विशन, लाल भोक्ष, फिर सरमेयादन, अविची, अयोपान, सरकदम, रक्षगन भोजन, शुल्प्रोत, दंडासुक, अवत निरोधन और सूचीमुख, ये सारे नरकों के नाम हैं। और चाहे वो 21 हो या 28 हो, पर यहाँ पे कोई लड्डू पेड़े तो मिलने नहीं है। ये सारे के सारे जीवों को उनके पापों का दंड देने की जो जगह होती है या जो विस्तार होता है, ये सारे के सारे वो जगह है जहाँ पे अनगिनत और तरह तरह के इतने दयनीय कि हम जिसको सोचकर भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाए, उस तरह के पापों के दंड या सजा दी जाती है। जैसे कुछ के मैं आपको वर्णन करके सुनाता हूँ कि अगर कोई चोरी करता है, किसी का धन चुरा लेता है या किसी की पत्नी या पुत्र को हड़प लेता है, तो यमदूत उसको मरने के बाद तामिश्र नामक जो नरक है वहां पे उसको जाकर के फेंक देते हैं, जहाँ पे उसको सालों तक न खाने को दिया जाता है, न कुछ पानी दिया जाता है। उसको जलते हुए, सुलगते हुए लोहे के जो रॉड्स होते हैं उससे उसको पीटा जाता है, और कई दिनों तक उसको अंधेरे में, जहाँ पे उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, वहां पे उसको यातना देते हुए अंधेरे में रखा जाता है। और फिर जो दूसरे जीव की हत्या करते हैं, जैसे कि जो लोग मांस मच्छी खाते हैं तो वो उसे मार करके खाते हैं, तो जो लोग खाते हैं या जो लोग उसे मारते हैं दोनों ही पापी हैं। तो वो दोनों, और फिर जो लोग शौक के लिए, जैसे राजा पहले शिकार किया करते थे तो वो बेचारे जानवरों को मार देते थे अपने शौक के लिए। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उन्हें दूसरे तरह के नरक में भेजा जाता है, जहाँ पे जिन पशुओं को या जिनको उन्होंने मारा है, वही जो, जैसे मैंने किसी मछली को खा लिया तो उसे मारकर खाया गया है, तो वो जो मछली है
वही हजारों सैकड़ों मछली जो होती है वो आपके शरीर को नोच करके खाती है। और ये जो हम नरक में जाते हैं, तो मैंने इसके पहले भी हमने वर्णन किया था कि नरक में जब यमदूत हमको ले जाते हैं तो लेके कैसे जाते हैं उसका भी हमने वर्णन किया हुआ है। और हमें जो शरीर, हमारा जो शरीर जब छूट जाते हैं, हम जब मर जाते हैं, तो हमें यातना देह शरीर दिया जाता है, यानी वो शरीर जो यातनाओं को भोगने वाला शरीर है। और वो शरीर हमारे शरीर से भी ज्यादा संवेदनशील होता है, यानी हमें जितनी पीड़ा होती है उससे कई गुना ज्यादा उसमें हमें पीड़ा होती है और हम उसका अनुभव करते हैं। तो वो यातना देह जो शरीर होता है वो मरता नहीं है, वो मर नहीं सकता है। तो वो शरीर को बार बार वो नोचते रहती है, और वो जितनी बार वो नोचेंगे उतनी बार आपको पीड़ा होगी। और कैसी पीड़ा होगी वो आप खुद समझ सकते हो, क्योंकि हमें अगर थोड़ा सा कांटा भी चुभ जाता है तो हमें कितना दर्द होता है। तो आप सोच सकते हो कि एकदम तीखे दांत वाली मछलियां हमें जब नोचेगी तो हमारा क्या होगा। फिर आगे वो बताते हैं कि अगर कोई पर स्त्री के साथ संबंध रखता है तो उसे अंधतामिस्त्र जो नरक है उसमें भेज दिया जाता है। और वहां पे जो यमदूत होते हैं वो उसकी आंख फोड़ देते हैं। अब उसकी ना आंख होती है ना उसकी बुद्धि होती है, उसे कुछ मीन्स वो जैसे एक झाड़ है, वृक्ष होता है, वो कैसा है, उसके अंदर जीव है, उसे सब अनुभव होता है, पर वो ना देख सकता है ना उसके पास बुद्धि है। तो उसी तरह हमारी अवस्था वो कर देते हैं वो। और फिर हमें तरह तरह से इतनी यातनाएं देते हैं, जैसे कि आप झाड़ का डाल है उसको तोड़ रहे हैं, उसके जो जड़ होती है उसको आप काट रहे हो या झाड़ को काट रहे हो, तो बेचारा ना कुछ बोल सकता है और उसे पीड़ा तो होती है। तो उसी तरह से हमारी अवस्था कर देते हैं वहां पे, और फिर हमें तरह तरह से यातनाएं दी जाती है। और फिर जीव को जो पीड़ा देते हैं, उनकी हत्या करते हैं, किसी मनुष्य की जो हत्या करते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं और मांस मच्छी खाते हैं, इसको सबसे बड़ा महापाप बताया गया है। और इसके अलावा ब्राह्मणों की हत्या करना, मदिरा पान करना, दूसरों के धन को चुराना, लूटना और गुरु का अपमान करना, यह पाप जो है ये भी महापापों में गिना गया है। और इसके लिए कई कई अलग अलग नरकों में भोगना पड़ता है। हमें गरम गरम सलियों से हमारी चमड़ी उधेड़ दी जाती है, हमारा जो मांस है वो नोच लिया जाता है, और सुकर और कुत्ते जो होते हैं वो हमारा मांस नोचते हैं। और फिर दूसरे जन्म में हमें उन्हीं का अवतार मिलता है, हम डुक्कर या तो कुत्ते या तो किसी ऐसे जीव के रूप में हमें जन्म दिया जाता है, और जहाँ पे हम और यातनाएं भुगतते हैं। और फिर 84 लाख योनियों में हम फिर घूमते घूमते ये यातनाएं भुगतते रहते हैं। और फिर जो है कुछ दूसरे जो पाप है, जैसे माँ बाप को परेशान करना, पत्नी को, जैसे कुछ लोग होते हैं जो धन के लिए पत्नियों को जला देते हैं, बिटियाओं को मार देते हैं, तो उन लोगों को भी बहुत बुरी तरह से पाप भुगतना पड़ता है। और उन्हें जो है नदियां होती है, जिसके अंदर जो नदियां होती है वो खून, पस और फिर मूत्र, मल और फिर जो नाखून, मांस, ये सब से भरी हुई तालाब, नदियां और समुद्र होते हैं, जिसमें ये सब चीजें किसी में एकदम ठंडी होती है, किसी में एकदम गर्म होती है, और उसमें हमें फेंक दिया जाता है। और वर्षों तक ना कुछ खाने को देते हैं, और भूख के मारे फिर वो जो जीव है वो यही सब चीजें खा करके उस पर निर्वाह करते हैं। तो इतनी हालत खराब हो जाती है उसकी। और फिर जो शिकार वगैरह करते हैं, लोगों को ठगते हैं, उनको यमदूत जो है तीरों से उनका पूरा शरीर जो है वो पूरा आर पार छलनी कर देते हैं। और फिर जिनको हत्या, जो दूसरे की हत्या करते हैं या दूसरे को दुख देते हैं, उनको जो नरक में एकदम शिकारी जो कुत्ते होते हैं उनके पास फेंक दिया जाता है, और वो उसको पूरा चीर फाड़ करते हैं। और फिर खौलते हुए तेल में उनको तला जाता है, या उनको बहुत महीनों तक भूखे रख के उनको पीने के लिए खौलता हुआ पानी या खौलता हुआ तेल दिया जाता है। तो एकदम खौलता हुआ तेल अगर आप पियोगे तो आपकी कैसी दशा होगी। तो इस तरह की यातनाएं दी जाती है। और फिर
ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से आपको फेंका जाता है, जहाँ पे नीचे गिरते ही शरीर के हजारों टुकड़े हो जाते हैं, और फिर उसको, क्योंकि यातना दे जो शरीर होता है वो मर तो सकता नहीं है, तो वो होने के बाद फिर उसको ऊपर ले जाता है, फिर फेंका जाता है। इस तरह अनगिनत बार वो उसको यातनाएं दी जाती है। और फिर जो बगुले और जो गिद्ध होते हैं, उनसे उनका शरीर जिंदा के जिंदा उनसे नुचवाया जाता है, तो उससे बहुत सारी यातनाएं होती है। और फिर जो बहुत तरह की, इस तरह की जो यातनाएं बताई गई, मैंने कुछ का आपको वर्णन किया है, तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि भाई पाप नहीं करना चाहिए, और करेंगे तो उसका फल क्या क्या हो सकता है। तो हमें इन सब से सिर्फ यही समझना है कि नरक तो जितने तरह के हैं वो ठीक है, और हमें उससे ना देखना पड़े या हमें उसका परिचय ना लेना पड़े, उसी की कोशिश करते हुए हमें जो है, हमारी जो कर्म है, हम जो रोज दिन भर जो कार्य करते हैं, उस पर हमें निरीक्षण रखना है कि कहीं गलती से भी हमसे पाप ना हो जाए। और दूसरा कि अगर पाप हो जाता है तो हमें तुरंत उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि नरक में जो है, जाने के बाद आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है, ना वहां पे कोई आपके बहाने चलेंगे कि उसने ऐसा किया था इसलिए मैंने ऐसा किया, या मेरे साथ ये हुआ था इसलिए मैंने वो किया। ये सारी जो कहानियां हैं, वहां पे कोई सुनने के लिए वहां पे आपके लिए बैठा नहीं हुआ। तो भलाई इसी में है कि हम जो है ये नरकों से दूर ही रहें, और हमारा जो कर्म है वो हम ऐसा रखें कि हमें इन नरकों को कभी भोगना ना पड़े। फिर जब ये वर्णन उन्हें सुनाया गया परीक्षित महाराज को सुखदेव जी द्वारा, तो परीक्षित जी के भी पसीने छूट गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए, सारे बाल खड़े हो गए थे कि इतनी यातनाएं अगर दी जाती है नरक में, तब भी मनुष्य सुधरता नहीं है और इतने सारे पाप करता है,